अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरू सर्कल्स में आप सबको वेलकम। ये मेरी कज़न है जो कि कल आई थी, तो हमें बड़ा मज़ा आया। और ये आज ब्रेकफास्ट में हमारे लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही थी जो कि बहुत यम थे। और इन्होंने कुछ टिप्स भी बताई थी कि छोटा साइज़ में अगर आप काट के इसको बनाओ तो ये ज़्यादा यमी और क्रिस्पी बनती है। और ये सारा ही ब्रेकफास्ट इन्होंने बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा यम था। ये ऑमलेट है और ये तो नॉर्मल ब्रेड है जो आपके सामने है, और एग भुर्जी बनाई थी। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं ज़रा आउटिंग पे। ये शाम का टाइम हो चुका था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो हम शाम होने का वेट कर रहे थे ताकि हम आउटिंग पे जा सकें। और ये शाम का टाइम हो गया था। ये जो गाड़ी में आप बेबी देख रहे हैं क्यूट सा, ये है ज़िडान। ये मेरी कज़न का ही बेटा है जो कि बहुत स्वीट है। यहाँ पे जाते जाते सामने से बाइक आ गई, और आपको फिर पता है कि बाइक आ जाती है तो अचानक से ब्रेक लगाने पड़ते हैं। मौसम देखने में तो बहुत ही अच्छा था, पर गर्मी के मामले में काफ़ी धोखेबाज निकला। बहुत गर्मी लग रही थी और मेरी रेड बस भी आ गई थी फिर से। तो ये मैं आपको कुछ इलाका दिखाती हुई जा रही थी जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था, और सनसेट होने वाला था तो कुछ और ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। पार्क में बच्चे पता नहीं कैसे इतनी गर्मी में खेल रहे थे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप सबको मेरा खौसे की रेसिपी कैसे लगी और किस किस ने ट्राई की। और यहाँ पे अब हम आए तो यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे मेरा पसंदीदा इलाका शुरू हो गया। तो मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तो अपनी मामा को बोलती हूँ मेरा फेवरेट ड्रीम हाउस तो दिखाइए ना। तो हम वही मैं अपनी कज़न को भी दिखाने आई थी कि ये मेरा ड्रीम हाउस है, और ये रहा, जो कि इंशाल्लाह कभी ना कभी हो सके तो मैं ज़रूर लूँगी, अल्लाह नसीब करे। और वैसे ड्रीम हाउस हर किसी के होते हैं मेरे ख्याल से, हर कोई अपने दिमाग में कोई ना कोई लिस्ट बनाता है, तो आप लोगों की भी होगी ज़रूर। तो मुझे कमेंट्स में कुछ वेयर्ड ड्रीम लिस्ट के बताइएगा कि किसने क्या क्या सोचा हुआ है। और ये एक और पार्क आ गया। पार्क और नेचर जो है ना हमेशा फैसिनेट करती है मुझे। खैर यहाँ पे शाम जो है ढल चुकी थी, और ये एक कॉफ़ी शॉप थी और तकरीबन मगरिब का टाइम हो चुका था। ये कॉफ़ी शॉप में बहुत ही मज़ेदार किस्म की अमेरिकानो और कैपेचिनो मिलती है। किसी दिन वो भी आपको ट्राई करवाएंगे। और यहाँ पे हम जा रहे थे, स्टिल बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हमें लगा था कि रात हो जाएगी या शाम होगी तो इतनी गर्मी नहीं लगेगी, बट फिर भी हमें बहुत गर्मी लग रही थी इस टाइम में भी। और ये जो है ज़िडान यहाँ पे वेट कर रहा था कि कोई आइए तो सही, हमारा ऑर्डर लीजिए तो सही। उसके दरमियान में ही मेरी कज़न का जो छोटा बेबी था नयान, वो शदीद गर्मी के बायस रोने लग गया, और ज़िडानू यहाँ पे खुशी के मारे डांस कर रहा था क्योंकि उसके फ्राइज़ आने वाले थे। और हमने भी कुछ चीज़ें ऑर्डर कर ली साथ ही साथ। ऑल्दो हमें पता था कि बच्चे को गर्मी लग रही है, बट हमने बोला कि अब आए हैं तो खाली हाथ कैसे जाएं। तब तक फ्राइज़ आ गए, और फ्राइज़ काफ़ी टेस्टी थे, बट गरम भी कुछ ज़्यादा ही थे। आप ज़िडानू का रिएक्शन देख सकते हैं बहुत गरम थे, बट फिर भी हमने गरम गरम में ही खा लिए। वो क्या होता है कि गर्मी को गर्मी ही तोड़ती है शायद, इसीलिए। तो फिर भी हम खाए जा रहे थे, और ज़िडानू माशाल्लाह बहुत इन्जॉय कर रहा था। मीनवाइल हमारी चाट भी आ चुकी थी। मतलब अगर हम इस जगह पे आएँ और ये चाट ना खाएं तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और पेप्सीज भी आ चुकी थी, और इसका तो जो है ना गर्मी में हाल बुरा हो चुका था। और यहाँ पे मेरी कज़न थोड़ा माहौल को और बेबी को कूल डाउन करने के लिए थोड़ा ठंडा पानी उसके फेस पे लगा रही थी ताकि थोड़ा सा वो कूल हो जाए, क्योंकि यार गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आप सबको पता ही होगा, जिस साइक्लोन की बात हो रही है तकरीबन एक हफ़्ता हो गया, बट साइक्लोन आने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन उसकी वजह से जो सफोकेशन और गर्मी हो गई है, खुदा रहम करे सब पे। यहाँ पे हमने कुछ क्रीमी पास्ता मंगवाया था, और ये भी आ चुका था जो कि बहुत ज़्यादा यम था, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा हॉट भी था। तो मेरे साथ एक सीन भी हो गया, जब मैंने खाया तो मेरा मुंह जल गया। तब तक मामा आ चुकी थी हमें वापस लेने के लिए, और ये हम अपनी पोर्शे की तरफ जा रहे हैं। और मामा ने कुछ नहीं खाया, वो ज़रा काम से गई हुई थी,
और जो है यहाँ पे मैं आपको लास्ट व्यू दिखाते हुए अच्छा, तो मुझे यहाँ पे एक शॉप पे अपने नीज़ और नेफ़्यू के लिए एक फ़्रॉक और शर्ट बड़ी ही अच्छी लग रही थी। तो हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो मैंने मामा को बोला कि बस 2 मिनट यहाँ पे रुकिए तो मैं लेके आऊँ। बट मॉम्स को कई बार हम पे यकीन नहीं होता कि कहीं हम छोटा बड़ा ना लेके आ जाएं, तो वो क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए ख़ुद आ गई। तो इसलिए मैंने अपने नीज़ और नेफ़्यू के लिए यहाँ से फ़्रॉक और शर्ट ली और हम लोग वापस जा रहे थे यहाँ से। और स्टिल बहुत गर्मी थी, मतलब रात होने के बाद भी काफ़ी हद तक गर्मी थी। कोई गर्मी मतलब ज़रा सी धूप हट जाती है तो ऐसा लगता है कि गर्मी ख़त्म हो जाएगी, पर नहीं हुई थी। यहाँ पे हम एक और स्ट्रगल में फंस गए थे। घर से फ़ोन आया कि जी रस्सी लेके आइए। रस्सी आउट ऑफ नोवेयर, मतलब रस्सी क्यों लेके आए हैं, मतलब कहाँ क्यों, मतलब क्या काम है उसका रस्सी का। तो मैं यहाँ पे हर एक शॉप पे जा रही थी और वहाँ पे मैं रस्सी मालूम करने की कोशिश कर रही थी। मल्टीपल शॉप पे जाने के बाद मुझे पता चला कि रस्सी ऐसी शॉप्स पे नहीं मिलती, हार्डवेयर की शॉप पे मिलती है। बट पठान की दुकान पे हमेशा काम की चीज़ मिल जाती है, तो गो फॉर पठान की शॉप, इट्स गुड। और यहाँ पे मुझे रस्सी मिल गई और यहाँ पे हम घर की तरफ, और एक सरप्राइज़ था इसीलिए। यहाँ पे एक सरप्राइज़ है जिसके लिए आपको कल का व्लॉग ज़रूर देखना।